हाय गाइज, क्या हाल चाल है आपके। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज भगत सिंह को। जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा था। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये एक रैपिड रिवीजन है और मैं इसमें किसी प्रकार की बातें आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए हैं। जितने भी राजनेता दिए गए हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर, ये उनके लिए हैं। आप देखिए, अगर एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा मिले आपको इसमें तो अपने नोट्स में अंदर ऐड कर लीजिए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये रैपिड रिवीजन होगा। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। अब देखिए, ये तारीखें याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने तो इसकी एक ट्रिक बना रखी है। मैं तारीख ऐसे याद करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था 1906 को और भगत सिंह का आजाद का जन्म हुआ था 1907 को। इसलिए एक साल बाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ऐसे याद रखा है कि जब चंद्रशेखर जब शहीद हुए थे वो तारीख थी 27 फरवरी और भगत सिंह जब शहीद हुए थे उनकी तारीख थी 23 मार्च। तो मैंने इनको ऐसे याद रखा है कि एक माह बाद में शहीद, लेकिन जन्म एक साल पहले हुआ था चंद्रशेखर का। पिता थे इनके किशन सिंह सिंधु और माता थी विद्यावती कौर और चाचा थे अजीत सिंह और श्रवण सिंह। अजीत सिंह जब रिहा होकर आए थे, इसी कारण इनका नाम रखा था भगत सिंह। और जिनके आदर्श थे मदनलाल ढींगरा और करतार सिंह सरावा। इनके ये अपने इनको आदर्श मानते थे। और मैंने आपको बता दिया, शहीद ये हुए थे 23 मार्च 1931 को। अब बात करते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा की। तो प्रारंभिक रूप शिक्षा इन्होंने आर्य समाज के विद्यालय में ली थी और आगे चल के ये समाजवादी हो गए थे। मैं आपको फिर बताया था कि ये इन्होंने सोशलिस्ट शब्द, जो HSRA के अंदर एस का मतलब है सोशलिस्ट, वो शब्द इन्होंने ही दिया था। और ये कुछ ना कुछ मार्क्सवादी भी हो गए थे। समाजवादी जो हर तबके के अंदर सभी चीजों को समान रखने की कोशिश करता है कि हर के पास एक जैसा ही संपत्ति हो, एक जैसे ही अधिकार हो, सभी समान होने चाहिए समाज के अंदर। आगे जब प्रारंभिक शिक्षा आर्य समाज के विद्यालय में हो गई थी, आगे चलकर इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज के अंदर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लाहौर नेशनल कॉलेज वही है जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। मैंने आपको पहले बता के आ चुका हूं, आप उस वीडियो में देख लेना। और गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप अखबार था, जो अपने महाराणा प्रताप के ऊपर के तो आधारित था, उसका नाम भी प्रताप, उसके अंदर इन्होंने काम किया था। और इसके अंदर इन्होंने नाम रखा था अपना बलवंत सिंह नाम रखा। और कुछ समय बाद में ये दिल्ली चले गए, वहां नाम रखा अर्जुन सिंह। ये आपको कंफ्यूजन कराने के लिए आजकल जिस प्रकार आरपीएससी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाती है, उसके अंदर कह सकती है कि इन्होंने अपना झूठा नाम अजीत सिंह रखा। लेकिन आप याद रखना, अजीत सिंह इनके चाचा का नाम था और इन्होंने अपना झूठा नाम अर्जुन सिंह रखा था। तो याद रखना है ना, प्रताप अखबार के समय बलवंत सिंह झूठा नाम रखा और जब दिल्ली में रहने गए तब वहां अर्जुन सिंह नाम रखा। इनके दोस्त कौन थे? तो दोस्त ऐसे याद रखना, दोस्त थे इनके साथ। एक का नाम था यशपाल, एक का नाम था छबिल दास। भगवती चरण बोरा, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर, झंडा सिंह और सचिंदर सानियाल। देखो, सचिंदर सानियाल आपको याद हो जाएंगे कि HRA के अंदर संस्थापक में भी सचिंदर सानियाल थे, चंद्रशेखर भी थे, दो याद हो गए। इसके बाद में भगवती चरण बोरा, यशपाल और छबील दास, ये याद कर लेना। और एक झंडा सिंह है। इन्होंने 1926 के अंदर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना की, इसके साथ ही वही दोस्त इनके आ जाएंगे सारी सारी, यशपाल, भगत सिंह, छबील दास और सुखदेव थापर। इसमें भगवती चरण बोरा नहीं थे और झंडा सिंह नहीं थे। ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप। और इनने नारा दिया था हिंदुस्तान जिंदाबाद। नौजवान भारत सभा, जो नौजवान भारतीय थे उनके द्वारा बनाई गई एक सभा थी। इन्होंने अपना नारा दिया था, वो था हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये किसको मारना चाहते थे? ये सैंडर्स की हत्या की थी इन्होंने कौन सी की थी? सैंडर्स की हत्या की थी। इसके बाद में इन्होंने असेंबली बम कांड। अब मैं आपको बता देता हूं कि असेंबली के अंदर ये पब्लिक सेफ्टी बिल और मजदूर बिल विवाद, इसके ऊपर जो कि चर्चाएं हो रही थी, तो अंग्रेज इनके ऊपर भारतीयों की मांगों को नहीं मान रहे थे। तो इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे। किसके अंदर? असेंबली के अंदर। जो अब जैसे अभी लोकसभा विधानसभा है और उस टाइम भी अपने केंद्रीय विधानसभा थी, उसके अंदर ये इन्होंने बम फेंके थे। तो और उन्होंने नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद। और इसके रचनाकार कौन थे? मोहम्मद इकबाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार अपने इसकी पाकिस्तान की मांग है वो व्यक्तिगत रूप से की थी। वही मोहम्मद इकबाल है। इन्होंने एक नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस ने आगे शब्द जोड़ दिया इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। इसके बाद में लाहौर षड्यंत्र में असेंबली बम कांड के बाद में वही व्यक्ति हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त।
कौन है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, और उनके साथ में राजगुरु और सुखदेव थे। राजगुरु और सुखदेव थे। अब यहीं पे क्या यतीन्द्र नाथ दास थे, उन्होंने 64 दिन भूख हड़ताल की थी जेल के अंदर और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये लाहौर षड्यंत्र के अंदर इनको सजा सुनाई गई थी 7 अक्टूबर 1930 को। सजा सुनाई गई 7 अक्टूबर 1930 को। लाहौर षड्यंत्र यही है कि ये स्कॉट को मारना चाहते थे, सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी थी, वही है ये लाहौर षड्यंत्र। ये लाहौर षड्यंत्र पहला लाहौर षड्यंत्र नहीं है, ये सेकंड लाहौर षड्यंत्र है, याद रखना आप। असेंबली बम कांड के अंदर इनको सजा नहीं हुई, सजा इनको हुई लाहौर षड्यंत्र के कारण। और लाहौर षड्यंत्र यही है जो HSRA के सदस्य ने जो स्कॉट को मारना चाहते थे लेकिन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अब इनको सजा सुनाई गई 7 अक्टूबर 1930 को और फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। किन 3 जनों को फांसी दी? वो थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। आपस में ये फांसी से पहले एक दूसरे से गले मिले थे और जब ये जेल के अंदर थे तो इन्होंने पुस्तक पढ़ी लेनिन की जीवनी। लेनिन की जीवनी, लेनिन कौन थे? अपने रूस के एक नेता थे लेनिन, उनकी जीवनी पढ़ी थी और पुस्तक लिखी थी इन्होंने कि मैं नास्तिक क्यों हूं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह ने कहा जो गरीबों से घृणा करता है मैं उसी से उतनी ही घृणा करता हूं, उस भारतीय से उतनी ही घृणा करता हूं जितनी की अंग्रेजों से। मतलब ये गरीबों के पक्ष में थे और लेनिन की जीवनी पढ़ी थी और मैं नास्तिक क्यों इनकी किताब थी। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाहौर षड्यंत्र का संबंध निम्न में से किससे नहीं है, तो आपको याद रखना है लाहौर षड्यंत्र का भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव थापर, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद का भी था संबंध। लेकिन इनके आपस में आगे भगत सिंह, सुखदेव थापर, राजगुरु, इनको तो फांसी हो गई थी या पकड़ लिया गया था, इनको पकड़ लिया गया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो फरार ही रहे थे। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे अपन सुखदेव थापर को, तो देखते रहिए वीडियो।